Hi everyone, a very beautiful good evening to each and every one of you. I hope that you guys are doing great. I hope that everything is going on very well in your life. I am Aditi and I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Raro. Thank you so much for being a part of my channel and thank you so much for liking, sharing and subscribing it. Apart from this, if you are new to my channel, feel free to subscribe if you're liking my content. So without wasting any further time, let's just dive into the topic of today's reading. Today we are gonna see what is the true personality of this person. Okay, if you have someone in your mind जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो कि इस पर्सन की ट्रू पर्सनैलिटी क्या है, कैसी ये थिंकिंग रखते हैं, नॉट स्पेसिफिकली आपके लिए क्योंकि हम इसकी पर्सनैलिटी जान रहे हैं, तो इसका पर्सपेक्टिव ओवरऑल सभी लोगों के लिए किस रिगार्डिंग कैसा होता है। जैसे हम सबके अपने ओपिनियंस होते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं पसंद या हमें पर्टिकुलर चीज़ पसंद है, इस तरीके का बिहेवियर नहीं पसंद, तो हम उसी कॉन्टेक्स्ट में इस पर्सन की पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करेंगे। सो ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, इसके बारे में अपने माइंड में सोचिए, इसकी एक ट्रू इमेज क्रिएट करिए सो दैट वी कैन टैप इन टू द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ द ट्रू पर्सनैलिटी ऑफ दिस पर्सन। लेट्स सी व्हाट इज़ द ट्रू पर्सनैलिटी ऑफ दिस पर्सन। Let's see what is the true personality of this person. Let's see what is the true personality of this person. Eight of Wand. Okay. Eight of Wand and the King of Cups and the Fool. ओके, विद दीज कार्ड्स आई कैन सेंस कि ये जो भी पर्सन है, जिस भी व्यक्ति के बारे में आपने अपने मन में सोचा है, सबसे पहले तो ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति ना डीप डाउन बहुत ज़्यादा डरा हुआ हो सकता है। ठीक है, या तो ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं डीप डाउन, इनके मन में किसी ना किसी तरीके का भय है। ठीक है, दे आर स्केयर्ड ऑफ समथिंग बट दे नेवर शो इट। ठीक है, ये इस चीज़ को कभी भी शो नहीं करते हैं। इनकी डीप डाउन अगर पर्सनैलिटी की बात करा जाए तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा बोलता है पर्सन, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा एक होता है ना बोलने वाला, बहुत ज़्यादा बोलकर दिखाना दुनिया को, या फिर बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करना चीज़ों का, कुछ इस तरीके का ये इंसान हो सकता है। बट डीप डाउन ना ये डरपोक किस्म का इंसान मुझे लग रहा है। देखो फूल कार्ड है। ठीक है, इसकी डिसीजन मेकिंग भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, या तो ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जिसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा कम है, बट जब आता है कि अपने आप को शो करना है दूसरों के सामने, जब अपने आप को प्रेजेंट करना है दूसरों के सामने, तो इसकी बातें बहुत ज़्यादा ओवर हो सकती हैं, या फिर इसकी जो चीज़ें हो सकती हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटेंड करने वाली हो सकती हैं। ठीक है, आई हैव दिस, आई हैव दैट, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। ठीक है, कुछ इस तरीके का ये व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि ये अपने आप को ना थोड़ा सा छुपा कर या फिर मिस्टीरियस साइड रखता है ये पर्सन। इसके मन में जो फियर हैं, जो हिडन फियर हैं, इसके जो हिडन मिस्ट्रीज़ हैं, उनको ये कभी सामने नहीं आने देगा या देगी, और उन चीज़ों को ये अपने अंदर ही छुपा कर रखेगी। ठीक है, लेकिन आपको कभी भी प्रिटेंड नहीं करेगा कि इसको इस चीज़ का फियर है डीप डाउन, और ये कभी भी प्रिटेंड नहीं करेगा उस चीज़ को कि ये अंदर से कैसा फील करते हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स है एंड दिस एट ऑफ वॉन्ड, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा डरे हुए किस्म के इंसान हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स की जगह पर अगर मुझे यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड आता या फिर किंग ऑफ फ्रेंड भी आता, सो आई कैन से कि यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है फ्रीली, बट इसकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है कि दूसरों को सिर्फ प्रटेंड करना आता है इसको। डीप डाउन दिस पर्सन इज़ वेरी फियरफुल ऑफ समथिंग, किसी न किसी चीज़ से तो ये फियरफुल रहता है। बहुत बड़ी बड़ी इसकी बातें हो सकती हैं, ऐसे किसी किस्म का इंसान है। डिसीजन मेकिंग स्किल्स आर वेरी पुअर। ठीक है, बहुत ही हद तक इसकी डिसीजन मेकिंग में इसके किसी न किसी करीबी का हाथ होता है, या फिर ये किसी से एडवाइस लेके लाइफ में कोई डिसीजन लेता है। ठीक है, ये कोई ऐसे इंसान हो सकता है, कुछ भी स्टार्ट करना हो, किसी को खुद से ओपिनियंस देने हो, ये हो सकता है पर्सन इसकी खुद की राय उसमें सम्मिलित नहीं होती। अगर ये किसी को डिसीजन अपना सुनाते भी हैं या फिर किसी को कोई बात ये अपनी बताते भी हैं, तो वो पर्टिकुलर जो बात होती है उसका कोई एसेंस नहीं होता उस बात का। ठीक है, फूल है, फूल वाली एनर्जी ज़्यादा है। इट मीन्स ठीक है फॉर ग्रांटेड लेने वाली चीज़ है, या फिर इसकी जो सलाहें हैं उसको इतना ज़्यादा सर्वोपरि नहीं माना जाता है, चाहे वो फैमिली में हो, रिलेटिव में हो, नेबरहुड में हो, फ्रेंड्स में हो, उतना ज़्यादा इसको इसकी राय को, इसकी डिसीजंस को उतना ज़्यादा सर्वोपरि यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है, बिकॉज फूल की एनर्जी है। अगर लिया भी जा रहा है तो फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। ठीक है, कि हाँ अभी सुन ली और नेक्स्ट टाइम ठीक है बाय। चलिए और देखते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ देयर। लेट्स सी कैसी है इस इंसान की पर्सनैलिटी। लेट्स सी इस इंसान की ट्रू पर्सनैलिटी कैसी है। लेट्स सी इस इंसान की ट्रू पर्सनैलिटी कैसी है। लेट्स सी इस इंसान की ट्रू पर्सनैलिटी कैसी है।
द हाइरोफेंट। ओके, देखो मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि इसकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन है ना, इसकी लाइफ के जो मेजर डिसीजंस है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जिस भी व्यक्ति के बारे में आपने इस रीडिंग को ओपन करा है, इसकी लाइफ के जो मेजर डिसीजंस है उसको कोई और ही लेता है, ठीक है। या तो इसकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, समवन हु इज़ एल्डर इन हर और हिज फैमिली, समवन हु इज़ क्वाइट लाइक अथॉरिटेटिव, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी बंदी इसके घर से हो जो कि इसके डिसीजन मेकिंग में इसका साथ देती हो, ठीक है। अगर इसको खड़ा करके अलोन डिसीजन लेने के लिए बोल दिया जाए तो दे नेवर स्टैंड, ठीक है। ये स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे कभी भी। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे मेजर डिसीजंस इसकी फैमिली या फिर इसकी फैमिली के बड़े ही लेते हैं, ठीक है। तो ट्रू पर्सनैलिटी तो इसकी ज़ीरो ही दिखाई दे रही है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, और या फिर अपने आप को प्रेजेंट करने में जो ये पर्सन होने चाहिए अंदर बाहर से ट्रांसपेरेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये पर्सन। आई डोंट नो आपने किसके बारे में इस रीडिंग को ओपन करा है, बट ये जिस भी इंसान के लिए आपने इस रीडिंग को ओपन करा है, ये व्यक्ति आपके लिए या फिर आपके सामने बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। आपने इसकी कोई और साइड देखी है, इसने आपको अपनी कोई और साइड दिखाई है। इसकी जो एक्चुअल ट्रांसपेरेंट साइड है वो आपने कभी नहीं देखी है, ठीक है। इसकी फैमिली इसके लिए बहुत मेजर रोल प्ले करती है, इसकी फैमिली के डिसीजन इसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, या फिर अपनी फैमिली से आगे ये पर्सन नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये अपनी फैमिली तक सीमित हैं, उसके आगे ये पर्सन बिल्कुल नहीं जाएगा। फैमिली बोलकर रिलेटिव भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, उनकी राय लेगा ये। अगर उनकी तरफ से ग्रीन झंडी है, हरी झंडी है, तो ये पर्सन आगे बढ़ेगा, अदरवाइज ठीक है, ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। कुछ इस तरीके का ये व्यक्ति है जिसके लिए भी आपने इस रीडिंग को ओपन करी है, ठीक है। थोड़ा फियरफुल है, डीप डाउन फियरफुल दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो इफ़ यू नो दिस साइड ऑफ दिस पर्सन, बट दिस पर्सन इज़ वेरी फियरफुल ऑफ समथिंग, ठीक है। या तो ये फियरफुल है कि कहीं इसका जो एक डर है मन में वो सामने ना आ जाए लोगों के, इसकी जो ट्रू पर्सनैलिटी है वो सामने ना आ जाए, इसको इस चीज़ का भी डर रह सकता है। इसलिए ये सिर्फ बाहर से बहुत ज़्यादा शेर बन के दिखाता है इंसान, बट डीप डाउन चूहा है, ठीक है। इस तरीके का ये कोई व्यक्ति हो सकता है। चलिए और देखते हैं और क्या है इसकी ट्रू पर्सनैलिटी। लेट्स सी कैसी है इसकी ट्रू पर्सनैलिटी पर्सन की। लेट्स सी इसकी ट्रू पर्सनैलिटी कैसी है। 5 ऑफ वॉन्ड अगेन। ये जो व्यक्ति हैं, फैमिली तो मेजर रोल प्ले कर ही रही थी इनकी लाइफ में, फ्रेंड्स भी आ चुके हैं, फ्रेंड, कोवर्कर, समवन हु इज़ वेरी रिलेटेड टू दिस पर्सन, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ, अच्छा ये जो पर्सन है जिसके बारे में भी आपने बोला, इसकी एक ट्रू पर्सनैलिटी ये भी है कि ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट कर सकता है, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना बहुत अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट भी कर सकता है, और हार भी नहीं मानेगा कि आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो हार मान ले। और विदाउट फैक्ट ये पर्सन लड़ाई करते हैं किसी ना किसी से, ठीक है। और विदाउट फैक्ट इसकी लड़ाई हो रही है दूसरों से, विदाउट फैक्ट ये पर्सन 5 ऑफ वॉन्ड वाली एनर्जी में है, कन्फ्यूजन है इसकी लाइफ में, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, क्लाउडीनेस है, ठीक है। और डीप डाउन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज किस्म का ये इंसान है, किसके बारे में आपने इस रीडिंग को ओपन किया है, ठीक है। चलिए और देखते हैं इसकी ट्रू पर्सनैलिटी कैसी है। दिस पर्सन कुड बी एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। बहुत स्ट्रॉन्गली कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि जेमिनाई, लिब्रा या फिर एक्वेरियस है, ठीक है। एंड ये पर्सन मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली आपके कोई फ्रेंड सर्कल में से भी दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसके साथ आपने अच्छा खासा हेल्दी टाइम स्पेंड करा हुआ है, ठीक है। और आप इसको आज तक समझ ही नहीं पाए। हो सकता है आप दोनों की बातें चली, ब्रेक हुई, अभी भी फ़िलहाल ब्रेक हो सकता है, आप दोनों की कम्युनिकेशन में रुकी हुई बातें हो सकती हैं, बट आप इसको कभी भी समझ नहीं पाए हो व्यक्ति को, आप इसकी ट्रू साइड आज तक नहीं देख पाए हो सकता है इसने ना ही दिखाई हो अपनी ट्रू साइड कभी भी, ठीक है। तो आप कहाँ से ही देखते, इसने आपको कभी ट्रू साइड दिखाई ही नहीं अपनी। इसने हमेशा अपनी एक बिंदास और एक स्ट्रॉन्ग साइड आपको दिखाई है, ठीक है। कन्फ्यूजन
और फैमिली का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होना आपकी बातों में, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना फैमिली की, फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट होना इसके डिसीज़न मेकिंग में, इसकी किसी भी चीज़ को तय करने में, वो भी बहुत मेजरली मुझे दिखाई दे रहा है। बट यू नेवर नो अबाउट इट, ठीक है, आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता क्योंकि ये अब निकल कर आ रही हैं चीज़ें। ओके गाइज, चलिए अब हम इस डेक से लेंगे कार्ड्स कुछ, ठीक है। चलिए लेट्स सी व्हाट इज़ द ट्रू पर्सनैलिटी ऑफ दिस पर्सन, जिसके बारे में भी मेरे व्यूअर्स ने इस रीडिंग को ओपन करा है। लेट्स सी व्हाट इज़ द ट्रू पर्सनैलिटी ऑफ दिस पर्सन। देखा, ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है इंसान, आपको पता नहीं चल पाएगा कि अच्छा मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है दिस पर्सन इज समवन जो कि आपसे सारी बातें ले सकता है, आपसे सारी बातें पूछ लेगा या फिर आपसे सारी बातें जान लेगा, आपकी लाइफ से रिलेटेड इवेंट्स, आपकी लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस, आपकी लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ों को ये व्यक्ति जान लेगा। बट आपको अपनी साइड कभी भी नहीं डिस्क्लोज करेगा, बिकॉज आई गॉट दिस हाई प्रिस्टेस ओवर हियर एंड हाई प्रिस्टेस इज ऑल अबाउट मिस्ट्रीज ओनली, ठीक है। मिस्ट्री है बहुत पीछे, राज हैं इस पर्सन के थोड़े से, ठीक है, कुछ इस तरीके का। और मुझे ना बहुत हद तक ये पर्सन डिटैच्ड भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिटैच्ड है ये चीज़ों से या फिर लोगों से बहुत जल्दी डिटैच्ड भी हो जाता है ये पर्सन, ठीक है। चलिए वो देखते हैं कैसी है इस पर्सन की ट्रू पर्सनैलिटी। प्लीज़ यूनिवर्स टू लेट मी नो। 3 ऑफ कप्स, इसको एंजॉय करना पसंद है, ठीक है, इसको एंजॉय करना भी पसंद है पर्सन को, ऐसी बात नहीं है। इसको आपके साथ अगर ये कोई पर्सन ऐसा जिसको जो आपसे बहुत ही ज़्यादा आप इससे रिलेट कर पाते हो, ठीक है, तो इसको एंजॉय करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको आपकी कंपनी पसंद है, इसको लोगों की कंपनी पसंद है, इसको सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन बहुत हद तक ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन दूसरों के साथ सेलिब्रेट कर लेता है या फिर दूसरों की चीज़ों को सेलिब्रेट कर लेता है, और जब इसकी अपनी खुद की बारी आती है तब ये उस चीज़ को सामने नहीं लेकर आते हैं, या फिर कोई भी थोड़ा सा झूठ हो जाना या फिर कॉर्नर कर देना चीज़ों को, ऐसी मुझे कुछ इस पर्सन की ट्रू चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। अनदर थिंग इज किंग नाइट ऑफ वॉन्ड, दिस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड बाय द आउटर पर्सनैलिटी ऑफ अदर पर्सन, ठीक है। ये पर्सन बहुत हाईली अट्रैक्टेड रहते हैं इंसान की सामने वाली पर्सनैलिटी से, जो वो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, आप समझ रहे हो ना, फिजिकल एट्रीब्यूट्स इस पर्सन को किसी भी इंसान के बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बट ये नहीं बताते हैं, ठीक है। इसको बहुत हद तक सामने वाले इंसान कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं वो चीज़ें इसके लिए। बट दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट नो, आई तो लाइक the behavior of the person, I like how this person एक्चुअली टॉक्स, या फिर कैसा भी ये आपको ऐसे दिखाता होगा, ऐसे प्रिटेंड करता होगा कि मुझे बिहेवियर पसंद आते हैं, बात करना पसंद आता है, किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं लोगों को ऐसा पसंद आता है। बट डीप डाउन दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द आउटर पर्सनैलिटी ऑफ अदर पर्सन, ठीक है। और ये पर्सन किसी भी जेंडर का हो, अपने से ऑपोजिट जेंडर में हमेशा इस पर्सन को सामने वाले की स्टेबिलिटी देखनी होती है और उसकी आउटर अपीयरेंस देखनी होती है। इसके लिए फिजिकल एट्रीब्यूट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वॉन्ड के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मुझे, और फिजिकल एट्रीब्यूट अच्छे होना इस पर्सन के लिए बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। चलिए ओके, काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन है ये, वो मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स के थ्रू, ठीक। दिस पर्सन इज समवन जो कि आपको प्रिटेंड करेगा आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, और मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है या फिर मुझे किसी चीज़ का भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बट डीप डाउन दिस पर्सन लाइक टू स्टॉक एवरीथिंग, दिस पर्सन लाइक टू फॉलो एवरीवन, ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड है या फिर जिसको भी इसने ऐसी बात बोली है कि मुझे नहीं पसंद, ऐसे नहीं पसंद, वैसे नहीं पसंद, तो ये पर्सन जो है इसको क्या है कि ये उनको पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, पूरी तरीके से उनके बारे में जान पहचान ये पर्सन निकाल ही लेता है विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड, या तो ये पर्सन मैरिड हो सकता है जिसके बारे में भी आपने इस रीडिंग को ओपन करा, या फिर हाल फिलहाल में मैरिज करने वाले हैं, किसी न किसी के साथ में इनकी मैरिज होने वाली है, और बहुत हद तक हो सकता है इस पर्सन ने आपसे इस बात को भी छुपाया हुआ हो, ठीक है। या तो ये पर्सन किसी के साथ शादी करने जा रहे हैं या फिर शादी होने वाली है इसकी या हो गई है, ये चीज़ भी आपसे हिडन साइड पर है। इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, जो भी कोई इंसान है, आउटर लुक से जज करने वाला दूसरों को, और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और अपनी बातों को छुपाकर दूसरों की बात जान लेने वाला, ऐसा ये किसी किस्म का इंसान है जिसके लिए भी आपने इस रीडिंग को ओपन किया है, ठीक है। चलिए और देखते हैं
10 ऑफ वॉन्ड। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन वैसे तो बहुत मिस्टीरियस है ही चीज़ों को लेकर कि अपनी चीज़ें रिवील नहीं करेगा। ये वैसे भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है कि इसके मन में क्या चल रहा है, या फिर अगर ये दुखी भी है, ठीक है, इस चीज़ को हम गलती कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेंगे। अगर ये पर्सन दुखी भी है या फिर किसी प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहा है लाइफ में, तो ये उसको भी कभी रिवील नहीं करता है या फिर उसको भी नहीं बताता है सामने वाले इंसान को। ऐसा भी ये पर्सन हो सकता है। अगर ये बर्डन में भी है, बोझा भी ढो रहा है लाइफ में, तभी भी ये कोशिश करते हैं कि ये उस चीज़ को ना अकेले रिजोल्व कर ले या फिर अकेले सॉल्यूशन निकाले उन चीज़ का। उस चीज़ को भी दूसरे को प्रिटेंड नहीं करता है, फिर दूसरों को बताना पसंद नहीं करता है, ठीक है। ये बहुत सिलेक्टिव लोग हैं इस पर्सन की लाइफ में जिसके साथ भी इसने ये चीज़ें शेयर करी हैं, ठीक है। मुझे टावर कार्ड आया है। हाल फिलहाल में जिस भी इंसान के बारे में आप ये रीडिंग ओपन कर रहे हो, देख रहे हो, हाल फिलहाल में हो सकता है इस पर्सन की कोई आपके साथ बहस हुई हो या फिर बातें खत्म हुई हो, एंड हुई हो चीज़ें, कन्वर्सेशन आप दोनों की एंड हुई है, टावर मूवमेंट आया, आप दोनों के बीच में ब्रेक लगा है, ठीक है। ऐसा कोई आप दोनों के बीच में चांसेस हो सकते हैं होने के, ठीक है। वो चीज़ भी ना इस पर्सन को बहुत डीप डाउन हर्ट करी है, ठीक है, कहीं ना कहीं। देखो डीप डाउन हर्ट करी है, एंड आई गॉट द 3 ऑफ सोर्ड ओवर हियर। तो डीप डाउन इसको कोई ना कोई चीज़ हर्ट करी है, ठीक है। ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं। दूसरी चीज़ विद दिस 3 ऑफ सोर्ड, आई कैन सेंस ये पर्सन ना बहुत सेंसिटिव भी हो सकता है, क्योंकि सेंसिटिव ये इस केस में है। देखो अगेन प्रिटेंड करने वाली बात आई है, दूसरों को प्रिटेंड करना आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, बट डीप डाउन दिस पर्सन इज़ वेरी सेंसिटिव। इवन अ स्मॉल जेस्चर ऑफ यू जो कि इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा, वो भी इसको बहुत जल्दी हर्ट कर सकता है, वो भी इस पर्सन को बहुत जल्दी चोट पहुंचा सकता है, ठीक है। एक स्मॉल जेस्चर आपका जिसमें कि आप इस पर्सन से थोड़ा रूड बिहेवियर कर रहे हो या फिर थोड़ा डिफरेंट साइड कॉर्नर बिहेव कर रहे हो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन वॉन्ट्स अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन हिज और हर लाइफ, ठीक है। इसको मटेरियल गेन्स लेने हैं लाइफ में, मटेरियलिस्टिकली गेन होना है इस पर्सन को, ठीक है। और इसको गेन ही चाहिए लाइफ में, स्टेबिलिटी चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए और रुतबा चाहिए, कुछ ऐसा ये पर्सन हो सकता है जिसको इतनी सारी चीज़ें चाहिए लाइफ में। एंड ये साइलेंटली वर्क भी कर रहे हैं उन चीज़ों पर, ठीक है, बट आपको नहीं पता। अगेन ये साइलेंटली उन सब चीज़ों पर वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड, इसकी ऐसा भी होता है ना, एक फ्रेजाइल ईगो भी है इस पर्सन की, बहुत फ्रेजाइल है ये पर्सन, इसकी ईगो भी बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है जिस भी इंसान के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो गाइस, ठीक है। ये कोई इस तरीके का पर्सन हो सकता है जिसके साथ भी आप फिलहाल डील कर रहे हो। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग विद दिस रीडिंग। इतना ही देखेंगे इस रीडिंग को। नेक्स्ट टॉपिक, आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहते हो कि मैं रीडिंग करूं, सो यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।